ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए फिर से शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत और सच्चे दिल से अपने भगवान से प्रार्थना। सच्चा दिल आपकी हर एक मनोकामना पूरी करने में आपकी बहुत सहायता करता है, क्योंकि सच्चे दिल में ही तो परमपिता परमात्मा का वास होता है। बाबा कहीं और थोड़ी बैठे हैं, बाबा तो आपके अंदर बैठे हैं, जिसकी आपको खबर भी नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, शिरडी जाते हैं, और जो नहीं जा पाते वो निराश हो जाते हैं कि बाबा ने मुझे बुलाया नहीं। चलो ठीक है, शिरडी जाना एक एहसास है, हर भक्त जाना चाहता है। लेकिन शिरडी से आने के बाद भी तो हम ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब वापस शिरडी जाएंगे। करते हैं ना, मन ही नहीं लगता अपने घर पे। लेकिन आपको एक बात समझने की और ज़रूरत है कि वो जो शिरडी वाला है ना, वो उस हर भक्त के दिल में है जो शिरडी नहीं भी गया। ऐसा नहीं है जो शिरडी जाता है वो उसको बहुत प्यार करता है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपने हर बच्चे से प्यार करता है, भले वो शिरडी जाए भले वो नहीं जाए, भले वो धूप आरती करे भले वो नहीं करे, भले वो पूजा पाठ करे भले वो नहीं करे। कौन कहता है कि इतनी ज़्यादा विधि विधान से भगवान मिलते हैं? विधियाँ करना, पूजा पाठ करना, बहुत सारी विधि से पूजा करना, बहुत बड़ी पूजा करवाना, ये आपके भाव हैं। इसमें भगवान मिल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो आपका मन का भाव है कि मेरी इच्छा कर रही घर में मैं कोई पूजन करा लूँ, भगवान की कथा करा लूँ। ये आपका मन का भाव है। इससे आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती है, एक अच्छा फील होता है आपको। लेकिन इससे भगवान आते हैं ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, पूजा पाठ करना अलग बात है, भगवान को पाना वो तो आपके अंदर बैठे हैं, आपने तो उनको पहले से पा लिया। हम कहते हैं ना, बच्चों में भगवान का वास होता है। आप भी उनके बच्चे हो, आप अपने लिए बड़े हो। मालिक से पूछिए कितने बड़े हो जाओगे, उसके लिए तो आप उसकी संतान हो। जिस प्रकार माँ होती है, माँ के लिए तुम कितने भी बड़े हो जाओ, भले ही अपना ख्याल ढंग से रख लो, लेकिन फिर भी माँ आपको यही कहेगी, अरे तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो माँ है। वो आपका ख्याल आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे ढंग से रख रही थी और रख सकती हैं। तो माँ से ज़्यादा आप अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। तो इसी प्रकार बाबा के लिए तो हम सब बच्चे हैं, सब उनकी संतान है। हमें कब खुश करना है, कब हमारी आँख में आंसू आएगा, कब हम रोएंगे, कब हम हंसेंगे, कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए कहीं मत ढूंढिए, आपके अंदर बैठे हैं बाबा। क्यों कहते हैं कि अपने आप से बात करो? क्यों कहते हैं कि अपने आप को वक्त दो? क्योंकि आपके अंदर ही तो भगवान बैठा है। आपने सुना होगा ना, कहते हैं मन की ज्योत जला लो। कहते हैं ना, क्योंकि मन में ही परमपिता परमात्मा का निवास है। वो आपके अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। अगर भगवान आपके भीतर नहीं तो दुनिया में किधर भी नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अब भगवान अंदर है पहचाने कैसे? ये भी बात खड़ी होती है। ये जो हम नाम जाप करते हैं, आपने कभी गौर किया होगा, जब नाम जाप करने में आपका मन लगने लग जाए तो फील करना, आप फील करोगे कि आपको ना अपने भगवान की एक उनकी प्रतिमा सी ना आपको छवि दिखाई देती है। चाहे आपकी आइज़ क्लोज भी होंगी ना, तभी भी आपको एक छवि नज़र आती है। वो जिनको भी आप मानते हो उनकी छवि होती है आपकी आँखें बंद में। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने भक्तों को ऐसा फील होता है, लेकिन मुझे होता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। जब आपका मन लगता है पूजा में, तब की बात कर रही हूँ। अगर आपने शुरू किया है नाम जाप करना तो थोड़े दिन कीजिए, आपको अपने आप एहसास हो जाएगा। भगवान के दर्शन होते हैं ऐसे। आप आइज़ क्लोज करोगे ना तो आपको उनकी जो छवि है वो दिखाई देगी कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं। जो जो जिस भी रूप में आप उनको फील करो, ये तो आपको पता है, क्योंकि हम हर दिन बाबा का अलग अलग स्वरूप देखते हैं, अलग अलग, है ना। तो जो भी स्वरूप आपकी नज़रों में आए, बस जाए, वो आपको दिखाई ज़रूर देगा। आपने नहीं फील किया तो इस चीज़ को अपना कर देखिए। नाम जाप, इतनी शक्ति है नाम जाप में। कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। तो प्रभु का नाम प्रभु से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए नाम उनके पकड़ लीजिए, उनके नाम जाप करते रहिए एवरीडे। सीमा मत रखिए। 5 मिनट लगता है मन, 5 मिनट बैठ जाइए। 10 मिनट लगता है, 10 मिनट बैठिए, लेकिन अपने टाइम की अवधि को बढ़ाते रहिए।
आज 5 मिनट किया, कल 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 एंड देन बढ़ाते जाइए। फिर 1 घंटा होना शुरू हो जाएगा आपसे। आप नहीं करोगे, ये आपसे होना शुरू हो जाएगा। आप तो ये सोचोगे कि अरे मेरे को तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। और जब आपकी बन गई आदत, तो आप चाहे भगवान के पास बैठो नहीं बैठो, जहाँ पे भी अपने ऑफिस में बैठे होगे ना, आप जपते रहोगे, वही नाम आपके मुंह से निकलता रहेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? इससे आपको फ़ायदा ये होता है, जब हम कभी ऐसा वक्त आता है कि हम भोजन कर रहे हैं, इससे ना भगवान को कभी भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर वक्त तो आपकी जीवा में साईं का नाम है, हर वक्त तो आपके मन में साईं 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 चल रहा है, तो भूलोगे कैसे? आपको वो भूलने देंगे ही नहीं। बस एक चीज़ को अपनाना है, जब भी करना तो सच्चे दिल से करना। अच्छा, कई बार एक चीज़ और भी होती है, हम लोग जब बाबा का पाठ करने बैठते हैं तो कई बार हमारे मन में इतनी बातें होती हैं, शंकाएं होती हैं कि हमारा मन पूजा में नहीं लगता है ना। तो उस वक्त यदि आपका मन पूजा में न लगे ना, तो बस आंखें बंद करके मत कीजिए पूजा, कोई मंत्र का जाप मत कीजिए, आंखें बंद करके अपने भगवान के मंदिर में बैठ जाओ। क्योंकि कहीं और जाने से अच्छा है, किसी से बेवजह की बातें करने से अच्छा है उनके सामने बैठ जाइए। कोई पाठ मत कीजिए, बस बैठ के उनकी तरफ देखते रहिए। आपको ना जितना भी अगर गुस्सा आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, वो कम होती जाएगी। ये देखो, मैं आपको अपनी फीलिंग बता रही हूँ, जो मैं करती हूँ अपनी लाइफ में, हमेशा आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं तो करके देखिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं और मेरे साथ तो होती हैं। तो ये आप तब करना जब आपका मन ना लगे, आपका मन अशांत हो, आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हो, तो शांति से बैठ के अपने भगवान को निहारिएगा, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। सच्ची बात है, बता रही हूँ आपको। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने फिर कल की वीडियो में किए, उसके लिए मेरी फैमिली का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सभी को बाबा बहुत खुश रखें, ऐसे ही खुश रहिए। आप कल किसी ने कमेंट किया था कि आपकी वीडियो को देखकर मुझे हिम्मत मिल रही है, तो वही तो हम चाहते हैं कि आपको हिम्मत मिले। और परेशानियों से बिल्कुल नहीं घबराना, परेशानियों से हम घबरा जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या है परेशानी? 2 दिन की, 2 दिन में हम डगमगा जाएं, 2 दिन में अपने भगवान पर शंका करने लग जाएं? नहीं नहीं, क्यों शंका ही करें हम भाई? जो अगर दुख मिल रहा है जीवन में तो किसी कारण से मिल रहा होगा, कोई वजह होगी तब मिल रहा होगा। और एक सच्ची बात आपको बताऊं, ये जो दुख अपनी लाइफ में आता है ना, ये अपने को परेशान करने नहीं आता है, ये आता इसलिए कि तुम पहचान लो कि भाई कौन कौन तुम्हारे सच्चे साथी हैं, इसलिए आता है। आपको दुखी करने नहीं आता, आपको मजबूत बनाने आता है। तो इसलिए ऐसे वक्त में भगवान पर शंका ना करें, ऐसे वक्त में भगवान की आराधना करें, उनके तरफ ध्यान लगाएं अपना। क्योंकि देखिए, दोष तो दुनिया देती है, प्यार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अब आप बताओ कि आपको दोष देने वालों की लाइन में जाना है या फिर प्यार करने वालों की? क्योंकि जो बांटते हैं मिलना आखिर में वही है। अब या तो आप दोष दे लो या तो आप प्यार। आप भगवान के पास खड़े हो, दोष मत दो। उसका क्या दोष है? वो थोड़ी ना कह रहा है कि मेरी पूजा करोगे तो मैं सुख दूंगा। उन्होंने तो नहीं कहा, पूजा तो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। भगवान थोड़ी कहते तो मेरे मंदिर में इतने का प्रसाद लेकर आना, वो नहीं कहते ना, अपने भाव से लेके जाते हैं हम। क्योंकि देखो, वो परम पिता है, वो सबका पिता है, वो मिठाई बनाने वाले की भी चिंता करता है, वो सबकी चिंता करता है। मिठाई बनाने वाला मिठाई बनाएगा तभी तो उसके पास उसका अपना वो हर काम चलाएगा, और आप उसके खरीदोगे तो भगवान को तो उसकी भी फिक्र है कि भाई सबकी फिक्र करता है ना। किसी को भूखा नहीं छोड़ता, किसी को भूखा नहीं छोड़ता वो मालिक। इतू से छोटे छोटे से जीव है ना, उनका भी पेट भरता है, तो सोचिए आपका नहीं भरेगा वो? आपकी तो बहुत परवाह है, सबके लिए एक ही बराबर सोचता है। हम गलत सोचते हैं, हम उन पर शंका करते हैं, वो नहीं करता ऐसे। वो तो जो बांटोगे वो पाओगे। तो बस अच्छा ही बांटते हैं ना जी, क्या हो गया? 4 दिन अगर परेशान कर दिया भगवान ने तो क्या हो गया? सुख भी तो वही दे रहा है, जीवन भी तो वही चला रहा है। इसलिए उनका शुक्रगुजार होइए, उनके शुक्राना कीजिए उनका।
हर पल कहो कि बाबा जी आपका पल पल शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना। मैं आपका बच्चा आपके श्री चरणों में बैठकर आपका बारंबार शुक्राना करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ बाबा, क्योंकि आपने ही तो मेरे को इतनी हिम्मत दी है, आपने ही तो मेरे को इतना साहस दिया है। मैं तो नादान ना समझ, मुझे इतनी अकल ही नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है, पर बाबा के दरबार में आने के बाद हिम्मत भी मिली, साहस भी मिला, साथ भी मिला और साथी भी मिला। दुनिया आज साथ दे या फिर न दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने मालिक को पकड़ लिया है। अब जो होगा उनकी इच्छा अनुसार होगा। मुझे बस अपने कर्म को करना है, मुझे बस अपनी लाइफ में हो रही चीज़ों को एक एक करके सुलझाते जाना है। बाकी मुझे संभालने के लिए वो विराजमान है मेरे मन में, मेरे मंदिर में, और मैं उससे क्या मांगूँ। इतना सब कुछ तो दिया है, इसके आगे कोई इच्छा ही नहीं रहती। जब सोचते हैं ना कि अरे हम कहाँ थे और कहाँ ले आए बाबा हमें, तो वहीं पर सब कुछ मांगने की इच्छा ख़त्म हो जाती है कि इतना तो दे रहा है, आगे भी देगा। शायद अभी हमें मिलना तय नहीं है, शायद कुछ रुकावटें होंगी हमारे ही रास्ते में, क्योंकि वो दे नहीं पा रहा, वरना वो तो मेरे को खुश देखना चाहता है। बस अपने आप को हमेशा खुश रखिए, अपने आप को ही समझाते रहिए। कोई बात नहीं, सबको जैसे दूसरों को समझाते हो ना। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, कहेगा यार मैं बहुत परेशान हूँ, तो क्या बोलोगे? अच्छी बात है नहीं ना, आप यही बोलोगे ना कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब आप मुझे बोल सकते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप खुद को क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हो ना। तो बस अब कोई रो रहा है, उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई रो ले, कहेंगे ना चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो बस जब कुछ समझ ना आए ना, किसी की परिस्थिति समझ में ना आए ना, तो उसको खुद के ऊपर लेकर देख लेना कि मैं अगर वहाँ पे होती तो मेरे साथ क्या फ़ील होता मुझे, बस। और जब खुद को समझाना हो तो दूसरों को समझाने वाला फ़ील कर लो कि अगर वो ऐसा होता तो मैं उसको समझाती ना, तो मैं खुद को क्यों नहीं समझा सकती हूँ। बस क्यों चिंता करते हो, किसकी चिंता करते हो? कोई फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। चलो दिन शुरू करते हैं, चलो 11 वचन पढ़ते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और करते हैं दिन की शुरुआत। अपने मन को साईं में कर लो, सब अच्छा लगने लग जाएगा। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरे साईं जी की सदा ही जय हो। बाबा सबको खुश रखना, हेल्दी एंड हैप्पी रखना, सबके घर में खुशियाँ सुख समृद्धि भरपूर बनी रहे, मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हुए आज की प्रार्थना को मैं यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल एक नए प्रेयर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो फॉलो कीजिएगा। तब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। जय जय साईं राम।